हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके फिजिक्स के फ्री मार्क्स के ऊपर, इजी मार्क्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको केमिस्ट्री का चाहिए या मैथ्स का चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो सब्जेक्ट मैं नेक्स्ट लूंगा, ठीक है। तो हर एक बच्चा अपना ओपिनियन लिखेगा और जैसे इस वीडियो के 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। मैं अभी भी आपको गारंटी देता हूं कि 30 मार्क्स, यहाँ पे जो बच्चा देख रहा है ना, 0 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो भी ये 30 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, मिनिमम 30 बोल रहा हूं, ठीक है। 30 से ज्यादा ही। ये वीडियो जैसे जैसे कंप्लीट होगा ना, आप खुद मुझे बोल दोगे कि भैया यस डेफिनेटली पॉसिबल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर बात है। जिसकी शिफ्ट पहली शिफ्ट भी है, आखिरी शिफ्ट भी है, या बायो की शिफ्ट है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपने ये वीडियो अगर देख लिया अच्छे से, ढंग से, जो चीजें बता रहा हूं नोट डाउन कर ली, मैं गारंटी देता हूं आपके 30 मार्क्स कहीं गए नहीं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का विनर सात्विक तुपे था, जिसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो। हर एक वीडियो में से एक लकी सब्सक्राइबर पिक होता है, उसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, पैसे नहीं देने यार, ठीक है। और जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता वाया कैप राउंड, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। इस बात की मैं आपको 101% गारंटी देता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे टॉपर्स नोट्स वगैरह सारी शेयर की है मैंने, फिर से शेयर कर दूंगा जो बाद में ज्वाइन हुए बच्चे, ठीक है। और सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है। बात करते हैं फिजिक्स के 30 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आपने 30 मार्क्स स्कोर कर लिया ना फिजिक्स में, तो आप 95% आराम से टच हो जाते हैं आपके फिजिक्स में। इंडिविजुअली बात कर रहा हूं मैं। इंडिविजुअली क्या, मैं अगर मैं ऐसे भी बोलना चाहूँ, अगर आपने फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और मैथ्स में 30 क्वेश्चंस यानी कि 60 मार्क्स अगर क्रैक कर लिए, 120 अगर आप पहुंच गए तो आप 95% वैसे भी पहुंच जाते हो। और इंडिविजुअली भी अगर मैं बात करूं तो आप 30 मार्क्स अगर लाते हो तो आप 95% आराम से टच कर देते हो। ये बात क्लियर हुई। 50 में से 30 क्वेश्चन अभी आपको फोकस करने हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, अभी जितने भी शिफ्ट हुए ना, सारे बच्चे, जितने भी न्यूटन एडुकेटर्स के बच्चे एक ही चीज बोल रहे हैं, भैया मॉक टेस्ट में से ही सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सेम टू सेम मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी पेपर डिजाइन करता हूं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मॉक टेस्ट जैसे ही थे। तो आप मॉक टेस्ट को जरूर करके जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चन सीईटी में वहीं से आएंगे। बात करते हैं इन 30 मार्क्स के ऊपर। जैसा कि मैंने कल भी इसका कैलकुलेशन बताया था, आज मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं और तुरंत मैं क्वेश्चंस के ऊपर जंप करूंगा, ठीक है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ऐसे तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया 30 मार्क्स को, ठीक है। 25, 5 ये 20 आपके मार्क्स आराम से ये 6 चैप्टर के फिक्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से आ जाएंगे, ठीक है। और ये 5 मार्क्स आपके पीवाईक्यू से आ जाएंगे, ठीक है। और ये 5 मार्क्स आपके तुक्का से आएंगे, ठीक है। ये पीवाईक्यूज और तुक्का से कैसे आने वाले, ये 10 मार्क्स फ्री में, 10 क्या मैं 15 बोल रहा हूं, इसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ठीक है। और ये 20 मार्क्स भी आप आज ही फिक्स करके जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्लियर बात है, ठीक है। चलो बात करते हैं अब ये 20 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके 6 चैप्टर में से आने वाले। कौन कौन से 6 चैप्टर? रोटेशन, उसके बाद आपका थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद केटीजी, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट। और ये सब चीजें बनाने में, ये इतना जो आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ये एरोज वगैरह ये सब बनाने में मेहनत लगती है बच्चों, ठीक है। सिर्फ इस मेहनत के खातिर आप सब्सक्राइब करे रखना या लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो ये इतनी मेहनत ले रहा हूं मैं, तो आप भी आपका इनपुट डालो, आप भी मेहनत लो, ये चाहता हूं मैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए बनाता हूं कि हाँ आपके अंदर वो मोटिवेशन जागे कि ये सब चीजें देखने से। तो आपके पास 6 चैप्टर, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया पहले कौन सा करें, तो पहले रोटेशन करना है, उसके बाद फ्लो में आपको थर्मोडायनामिक्स करना है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स जैसे ही हो जाएगा, हीट वगैरह की चीजें आपको केटीजी में भी काम आएंगी, तो केटीजी आपको उसके बाद करना है। जैसे ही केटीजी होगा आपको तुरंत फ्लूइड्स कर लेना है, फ्लूइड जैसे ही होगा तुरंत आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद करंट करना है। इस फ्लो में आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स आपको इसी फ्लो में पढ़ने हैं, ठीक है, जिगजैग वे में। चलो अब पहले बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। अभी जितने भी पेपर हुए ना, अभी तक 6-7 पेपर हुए, ठीक है। 6 to 7 शिफ्ट तो आपकी हो गई है। इन 6-7 पेपर में फिजिक्स आपका हमेशा मॉडरेट टू टफ या मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया, और केमिस्ट्री हमेशा आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमेशा आपका इजियर साइड आया। मैंने आपको केमिस्ट्री सीटी स्टार्ट होने से पहले भी बोल दिया था, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री आपका आसान ही आने वाला है, इजी ही आने वाला है, ठीक है। फिजिक्स आपका टफ साइड आएगा, ये मैंने बोल दिया है। जिस साल आपका बोर्ड्स का फिजिक्स टफ होता है, उस साल फिजिक्स केमिस्ट्री सीटी का भी टफर साइड ही आ जाता है, मैक्सिमम केसेस में, जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम केसेस में। तो अभी तक जितने शिफ्ट हुए ना, फिजिक्स को आपको सीरियसली लेना होगा बेटा। फिजिक्स आपकी रैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, राइट। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, कॉम्पिटिशन मतलब क्या, बाकियों को पीछे छोड़ के आगे जाना, उसी को कॉम्पिटिशन कहते हैं। और बाकी सब बच्चों को अगर फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, तो अगर आपको फिजिक्स अच्छा हो गया आपका, तो आप बाकी लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। तो फिजिक्स को प्रायोरिटी रखो, फिजिक्स को डायरेक्ट स्किप मत करना। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है, भैया मैं केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छे से कर लूंगा, लेकिन फिजिक्स में मैं सिर्फ पढ़ के चला जाता हूँ, थ्योरी करके चला जाता हूँ, फॉर्मूला करके जाता हूँ। नहीं बेटा, फिजिक्स को आपको सीरियसली लेना होगा, चाहे मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, है ना, लेकिन करना होगा। समझ में आ रही बात। चलो अब रोटेशन के मैं आपको 4 मार्क्स के लिए रोटेशन आता है, 4 मार्क्स के कौन से कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट सुनो, अभी बहुत सारे बच्चों को ये 6 चैप्टर डिफिकल्ट लगते होंगे, है ना, होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे। अगर याद रखना, अगर आप रोटेशन स्किप कर रहे हो, चलो मैं वो आपको ये इतने भी छूट दे देता हूं कि रोटेशन स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर रोटेशन स्किप कर रहे हो तो उसके बदले 2 चैप्टर्स आपको करने होंगे। कोई भी कर लो, आप सेमीकंडक्टर करो, एसी करो, अच्छे से बोल रहा हूं मैं, एकदम स्ट्रांग करने तो सारे चैप्टर से, लेकिन एकदम स्ट्रांग आपके ये 6 चैप्टर होने चाहिए। अगर ये 6 चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहे, 6 चैप्टर में से कोई चैप्टर, तो उसके बदले आपको 2 चैप्टर करने होंगे। फिर अगर थर्मो स्किप कर रहे हो तो और कोई 2 कर लो, ईएमआई एसी कर लो। समझ में आ रही बात, क्योंकि 2 चैप्टर का वेटेज एक सिंगल चैप्टर कैरी करता है। ये चीज आपको समझनी होगी। क्लियर बात है। आज फिजिक्स का पूरा ऑपरेशन का कर डालने वाले, ठीक है। रोटेशन की अगर बात करूं, हमेशा से मतलब लास्ट 5-6 सालों से और अभी जितनी शिफ्ट हुई ना, एक क्वेश्चन आपका कॉमनली पूछा जाता है मैक्सिमम शिफ्ट्स में, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चांसेस है। देखो मैंने तो पेपर डिजाइन नहीं किया है ना, तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, मेरे पेपर में तो आया ही नहीं। बेटा ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आने के चांसेस है। आएंगे क्या नहीं ये किसी को नहीं पता, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है ना, लीक क्वेश्चंस, है ना, हेडिंग ही होते, पेपर लीकर, है ना, वो सब चीजें मैं नहीं करना चाहता। बात समझ में आ रही है। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन कहां से कैसे आएंगे भैया, तो आपको एक तो रॉड का पूछ लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो रिंग का पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर आपको वैल्यूज दी रहेंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर वैल्यूज डालनी रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही आएगा, लेकिन आपका क्या आ सकता है, रेशियो, जैसे कि रिंग बाय रॉड का रेशियो बता दो, क्या रिंग बाय रॉड का रेशियो बता दो, या फिर डिस्क बाय रॉड का रेशियो बता दो। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया, आप खुद पेपर उठाओ बेटा लास्ट ईयर के, आपको खुद को दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही। मैं सिर्फ आपको आपका काम आसान करके दे रहा हूं, बाकी सारे शिफ्ट के कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चंस को मिस मत करना, लेकिन बात समझ में आ रही। नेक्स्ट आपका पैरेलल एक्सिस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो पैरेलल एक्सिस एटलीस्ट थ्योरम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 6 में से आपके मैक्सिमम इस टॉपिक पे आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए वेलोसिटी। आपको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको वेलोसिटी पूछ लेंगे, रॉड की, रिंग की, या फिर किसी भी चीज की आपको वेलोसिटी पूछ लेंगे, डिस्क की पूछ लेंगे या सिलेंडर की पूछ लेंगे, किसी भी चीज की इंक्लाइन प्लेन पे आपको वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो इंक्लाइन प्लेन पे वेलोसिटी के सारे फॉर्मूलेज आपके याद होने चाहिए, उसके बाद एक्सेलरेशन के आपके सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। समझ में आ रही बात। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका काइनेटिक थ्योरी के ऊपर आता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, सॉरी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपका आता ही आता है। तो ये रोटेशन का ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, हर एक चीज स्क्रीनशॉट मत लो, लिखो, तब जाके आपको चीजें समझेगी। ये रोटेशन की इतनी स्लाइड कर ली, आपका रोटेशन हो गया बेटा, मैक्सिमम रोटेशन आपका हो गया। बात समझ में आ रही है। वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन वीडियो है इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही। थर्मोडायनामिक्स, अगर थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करूं बेटा मैं, तो एक क्वेश्चन आपका लॉज के ऊपर पक्का आएगा, थर्मो लॉज के ऊपर। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, जितने भी लॉज है आपके सारे आपके लॉज पता होने चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका प्रोसेसेस के ऊपर आएगा पक्का। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं आपके? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। चारों प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है वर्क डन, आपको पूछेंगे तो वर्क डन का पीवाईक्यू में से एक लास्ट ईयर का हर एक शिफ्ट में वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का एक क्वेश्चन करके जाओ,
समझ में आ रही बात? अभी इंटरनेट पे जाओ, वर्क डन का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का आपको तुरंत मिलेगा, उतना एक क्वेश्चन कर लो, सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डेल क्यू पता होना चाहिए, क्या है डेल यू पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी हीट, आपको ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको T1/T2 का रेशियो थर्मोडायनामिक्स में से पूछते हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, उसके बाद आपका पीवी का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना एडियाबैटिक आइसोथर्मल का, वो ग्राफ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, उतना ग्राफ भी आपको आ गया तो अभी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में बोनस क्वेश्चन आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल क्यू होता है ना, उसके ऊपर एक पक्का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। उसके बाद अभी देखो कितने मार्क्स हमने फिक्स कर लिया, रोटेशन में 4 मार्क्स, थर्मोडायनेमिक्स में 3 मार्क्स, 7 मार्क्स हो गए, 7 + 4 11 मार्क्स। अभी तक हम 11 मार्क्स के लिए पढ़ चुके हैं, मतलब काइनेटिक थ्योरी जैसे ही हुआ। अभी काइनेटिक थ्योरी में एक क्वेश्चन आपका ब्लैक बॉडी के ऊपर पूछा जाता है, ये चीज आपको देख लेना आप, है ना। उसके बाद आपका VT डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, समझ में आ रही बात। उसके बाद आपका RMS वेलोसिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन, RMS वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। RMS वेलोसिटी आपको अभी लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाए RMS वेलोसिटी करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका वेन्स कांस्टेंट के ऊपर यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CP/CV पे ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ये 5 टॉपिक्स अगर आपने कर लिया, आपका KTG हो गया। मैक्सिमम चीजें यही से आती है KTG के अंदर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अभी आपके 11 मार्क्स के लिए हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड्स की अगर बात करूं, ठीक है, फ्लूइड्स में एक क्वेश्चन आपका कैपिलरी ट्यूब के ऊपर, क्वेश्चन भी बता दूं क्या आता है। कैपिलरी ट्यूब के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने का आता ही आता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने का क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका विस्कस फोर्स के ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वर्क डन इन, आपको ये निकालना काफी पेपर्स में आ गया है, अभी तक इस साल भी आ गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वर्क डन इन ब्लोइंग स्लोप बबल। ठीक है, वर्क डन इन ब्लोइंग स्लोप बबल, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है शायद। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रॉप्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 ड्रॉप्स, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। बस ये 5 टॉपिक आपने कर लिया तो आपका फ्लूइड काफी हद तक हो गया, आप ऐसा आप समझ सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आपके 4 सवाल आते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन कहां से बनते, देखो ध्यान से देखना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन चारों में से कोई भी 2 टर्म्स तो आपके पूछे ही जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछे गए। ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूं, मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, ये चीज समझो आप। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार आया है तो चांसेस है सबसे ज्यादा आने का। उसके बाद आपका एक इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिया होता है, +Q -Q +Q -Q। ठीक है, आपको इसकी लेंथ दे देते हैं 2L, और आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें आपको कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लेंगे। अभी सबसे ज्यादा शिफ्ट्स में ये सारे क्वेश्चंस आए तो ये आने के चांसेस है, ये चीज समझो, है ना। उसके बाद करंट अगर बात करूं, करंट की अगर बात करूं तो आपका एक क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हो जाता है लेकिन यहाँ पे भी आपको करना है। गैल्वेनोमीटर पे एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद व्हीटस्टोन पे आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, उसके बाद आपका एक इस प्रकार से कुछ आपको एक ये दे देंगे, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, आपको टोटल करंट पूछ लेंगे आए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जिनर डायोड के ऊपर आता ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में आया है। ठीक है, उसके बाद हाँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दो, या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इतने आपके 20 नंबर हो गए। आप मुझे बताओ, ये सारे चैप्टर करने से, है ना, 20 नंबर की लड़त अभी तक हमने कर ली। अभी हमारे बचे 5 नंबर PYQs के। 5 नंबर PYQs के लिए मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि लास्ट ईयर के 3 से 4 शिफ्ट मिनिमम 4 शिफ्ट के पेपर करके जाओ, इतना करके जाओ यार। अभी इससे ज्यादा मैं कट कर ही नहीं सकता चीजों को। एटलीस्ट 4 शिफ्ट के यूनिक क्वेश्चंस हो जाते, क्योंकि 4-5 शिफ्ट के बाद क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया 1,2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए 3,2। अभी आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कि इन दोनों का डिस्टेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट पेपर में क्या हो सकता है, नेक्स्ट शिफ्ट में ये कोऑर्डिनेट बदल देंगे, 0,2 कर देंगे, 3,5 कर देंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो 3-4 शिफ्ट के पेपर भी कर लिया तो आपका काम बन जाएगा अभी के लिए। ठीक है, यूनिक क्वेश्चंस करना लेकिन। ठीक है, उसके बाद अभी
तुक्का की जो चीज है, देखो अभी आपके 25 क्वेश्चंस हो गए, अभी बचे कितने पूरे पेपर में? 25 क्वेश्चन बचे। 25 डिवाइडेड बाय में 4 करता हूं, आपका आएगा 6.25, है ना, 7 चौक 24, हाँ 6.25 मतलब मैं राउंड फिगर उसको 7 बोल रहा हूं। तो आपने अगर 25 क्वेश्चन में से सारे के सारे बी मार्क कर दिए, सारे के सारे सी मार्क कर दिए, सारे के सारे ए मार्क कर दिए, तो भी चांसेस है कि 25% आपकी प्रोबेबिलिटी राइट आए। एक ऑप्शन की राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 25%। तो अगर आपने 25 भी मान लिया तो भी आपके कितने 25% मतलब 25 डिवाइडेड बाय 4, है ना, आपके कितने 7 क्वेश्चन राइट वैसे भी आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत भी तुक्का टेक्निक्स अगर आपने यूज कर ली, ये 7 को आप 10 में कन्वर्ट कर दोगे, तो कितने हुए आपके 25 + 10 35 क्वेश्चन हुए या नहीं? 35 पे आप 97 98 टच कर दोगे। बोलो अभी पॉसिबल है या नहीं 97 98 तक जाना फिजिक्स में? हर एक बच्चा, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कमेंट में लिखेगा यस सर पॉसिबल है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे पता है जो जेन्युइन बच्चा होगा वो उसी ने देखा होगा यहां तक वीडियो, वरना बाकी के चले गए होंगे। और उनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे आप जैसे बच्चों से मतलब है। समझ में आ रही? जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है ना, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मैं आपको ट्रस्ट करो बेटा, मतलब आप बड़े भाई की तरह मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। अभी भी आप 95 तक पहुंच सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। ढंग से पढ़ लिया तो अभी भी 95 तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है। कमेंट में केमिस्ट्री चाहिए या मैथ चाहिए प्लीज कमेंट करना, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। ठीक है। न्यूटन के मॉक टेस्ट में से मैक्सिमम सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जरूर मॉक टेस्ट लगा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के फिक्स क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।